हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास आरआरबी के पीवाईक्यूज के भाग 3 के, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री आरआरबी पीवाईक्यूज पार्ट 3। अब तक हमने 2 भाग को समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने उन भागों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। इस लेक्चर में हम भाग 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा आसवीकरण है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स used in our presentation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images or remove the same. पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ पे हमें पत्थर पे चित्रकारी देखने को मिलती है जो कि हमारी पत्थर युग से संबंधित है? विकल्प है नालंदा में, भीमबेटका में, एलिफेंटा में या बाघ की गुफाओं में। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है भीमबेटका। स्पष्टीकरण, भीमबेटका जो पत्थरों का शेल्टर है जो कि आपका रायसेन जिले में पड़ता है, जो कि होशंगाबाद और भोपाल के बीच में है, मध्य प्रदेश के। यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनको ढूंढा था वीएस वकांकर ने 1957 में, और इसी के बाद ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट भी बन चुकी है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें लगभग 7 पहाड़ियां आती हैं, जिसमें कि 750 पत्थरों के शिविर बनाए गए थे, और लगभग इसका जो फैलाव है वो 10 किलोमीटर के इलाके में हमें देखने को मिलता है। यानी ये 7 पहाड़ियां और ये 750 पत्थरों के जो विषयकरण हैं ये लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैलाव में। प्रश्न है कि कब भीमबेटका की गुफाओं को खोजा गया था? विकल्प है 1955 से 1956 में, 1957 से 1958 में, 1954 से 1955 या 1953 से 1954। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। आप सभी का समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है 1957 से 1958। स्पष्टीकरण, भीमबेटका के जो पत्थरों के शिविर हैं वो हमें मिलते हैं रायसेन जिले में, जो कि पड़ता है आपका होशंगाबाद और भोपाल के बीच में, मध्य प्रदेश राज्य के। इन गुफाओं को खोजा गया था वीएस वकांकर के द्वारा 1957 में। इसके पश्चात ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइटों में शुमार हो गई। लगभग यहाँ पे 7 पहाड़ियों को हम गिनते हैं, जिसमें कि 750 पत्थरों के शिविर बनाए गए हैं, और इसका जो पूरा फैलाव है वो लगभग 10 किलोमीटर के इलाके में हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात प्रश्न है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। स्पष्टीकरण। भीमबेटका के पत्थरों के शिविर रायसेन जिले में पड़ते हैं, होशंगाबाद और भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ये जो गुफाएं हैं इसको वीएस वकांकर द्वारा 1957 में खोजा गया था, जो कि अब यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में मानी जाती है। इसमें लगभग 7 पहाड़ियों को गिना जाता है, जो कि 750 पत्थरों के शिविरों को समाये हुए हैं और लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। प्रश्न है, जो पत्थर के शिविर हैं भीमबेटका के, वो मशहूर हैं निम्नलिखित में से किस चीजों के लिए? विकल्प है कि यहाँ पे हमें चित्रकारी मिलती है जो कि मौर्य साम्राज्य के दौरान की गई थी। यहाँ पे हमें कई सारे स्कल्पचर मिलते हैं मुगल्स के। यहाँ पे हमें प्रारंभिक द्रविड़ समय का सामान मिलता है, या फिर हमें यहाँ पे प्रारंभिक साइन मिलते हैं मानव जीवन के, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पे था। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है कि हमें यहाँ पे साइन मिलता है प्रारंभिक मानव जीवन का, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पे था। स्पष्टीकरण। भीमबेटका के जो पत्थरों के शिविर हैं वो आज के समय एक पौराणिक क्षेत्र है मध्य भारत में, जो कि आपके प्रारंभिक ऐतिहासिक पाषाण युग से लेके मध्य पत्थर युग तक फैले हुए हैं, और साथ के साथ जो हमारा ऐतिहासिक समय सारणी है उसको भी ये समाये हुए। ये हमें मिलती हैं तले पे विंध्यान पहाड़ियों के, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, और दक्षिणी छोर पे पड़ते हैं मध्य भारतीय पठार के। ये जो है ये बहुत ही समायोजित रॉक पेंटिंग्स का गढ़ है, यानी पत्थरों पे की गई चित्रकारी है, जो कि आपके प्राकृतिक पत्थर शिविरों में मिलती है। ये हमें दिखाता है कि प्रारंभिक जो मानव जीवन था भारतीय उपमहाद्वीप पे वो किस प्रकार था। वहीं पे जो सबूत है हमें पत्थर युग के, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इनको विश्व धरोहर साइट के तौर पे घोषित किया कर दिया गया था साल 2003 में। प्रश्न है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी है? विकल्प है 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल, 300 साल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है लगभग 30,000 साल। स्पष्टीकरण। भीमबेटका की गुफाओं को हम लगभग 30,000 साल पुराना मानते हैं। वहीं पे जो चित्रकारी इन गुफाओं के पत्थरों पर करी गई वो लगभग लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। प्रश्न है कि सबसे प्रारंभिक जो पहिए बनाए गए थे वो किस चीज से बनाए गए थे? विकल्प है रबर के द्वारा, ग्लास शीशे के द्वारा, वुड लकड़ी के द्वारा, आयरन लोहे के द्वारा। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है लकड़ी के द्वारा। स्पष्टीकरण। सबसे पहला जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था लकड़ी से बने पहियों का, जो कि लगभग
3000 बीसी के टाइम पे हुआ मेसोपोटामिया में, यानी आज के मौजूदा इराक में। ये जो पहिए थे ये लकड़ी के कुछ फट्टों को आपस में जोड़ के बनाए गए थे और आविष्कारित थे जिस समय सुमेरियन सभ्यता जो थी वो अस्तित्व में थी, उस समय इनका आविष्कार हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता में कंस्ट्रक्शन के लिए? विकल्प है क्ले, या फिर रेड सैंडस्टोन, या फिर बर्न्ड ब्रिक पक्की ईंटें, या फिर सूरज की किरणों में सुखाई गई ईंटें। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पकी हुई ईंटें, बर्न्ड ब्रिक। स्पष्टीकरण, पकी ईंटों का कंस्ट्रक्शन मेटेरियल के तौर पे हम इस्तेमाल करते थे हड़प्पन सभ्यता में, और ये जो ईंटें थी इनका पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो रेशियो था वो निर्धारित था, यानी 4:2:1, 4:2:1। जो 4 था यानी लेंथ, 2 था यानी कि विड्थ, और जो 1 था यानी कि हाइट, यानी कि 4 होगी लंबाई, 2 होगी मोटाई और 1 होगी ऊंचाई। इसी के आधार पे पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर हमें मिले, वहां जितनी भी चीजें बनाई गई थी, उन सभी में जो ईंटें मिली उनका रेशियो फिक्स था, यानी कि एक स्टैंडर्ड रेशियो था, निर्धारित रेशियो था। प्रश्न है कि कब प्रांतविद बीबी लाल ने खुदाई का काम जारी किया हस्तिनापुर में, जो कि आज मेरठ जिले में पड़ता है? विकल्प है 1962 से 1963 के बीच में, 1951 से 1952 के बीच में, 1957 से 1958 के बीच में, या फिर 1939 से 1950 के बीच में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है 1951 से 1952। स्पष्टीकरण, 1951 से 1952 के बीच में जो प्रोफेसर थे बीबी लाल, उन्होंने कई जगह खुदाई करी हस्तिनापुर में, जो कि आपका मेरठ जिले में पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंगली बात यह थी कि जब खुदाई चल रही थी हस्तिनापुर में, तब यह बात सामने आई कि लगभग लगभग 800 बीसी के आसपास एक भारी बाढ़ आने के कारण, जो कि गंगा नदी से आई थी, इस पूरे इलाके को तहस नहस होना पड़ा, जिसकी वजह से जो ग्रेवेयर सेटलमेंट था, यानी हस्तिनापुर का जो सेटलमेंट था, वो लगभग 800 बीसी में एक भारी बाढ़ के कारण तबाह हो गया। प्रश्न है कि जो ग्रेट बाथ हमें मिलता है मोहनजोदारो में, वो किस शेप में है? विकल्प है गोलाकार शेप में है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में है, त्रिकोणीय शेप में है, या फिर चतुर्भुजीय शेप में है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है चतुर्भुजीय शेप में, यानी रेक्टेंगुलर टैंक। स्पष्टीकरण, ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में मिलता है, ये सबसे जाना माना एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो कि खंडरों में मिलती है हमें प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के।
यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडर है उसमें मिलती है, जिसको खोदा गया था मोहनजोदारो में, जो कि आज के समय सिंध राज्य में पड़ता है पाकिस्तान के। ये रेक्टेंगुलर शेप में है। जब आर डी बैनर्जी ने ढूंढा था मोहनजोदारो को 1922 में, तब इसकी भी खोज हुई थी। वहीं पे आर डी बैनर्जी ने यहाँ पे एक सील ढूंढी जिसपे पशुपति महादेव का चित्र बनाया गया था। ये जो सील है ये दिखाती है एक बैठे हुए चित्र में एक व्यक्ति को, जो कि ट्राइसफेलिक है, यानी 3 सर वाला व्यक्ति है, जिसे हम पशुपति महादेव से जोड़कर देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा शहर को जब ढूंढा गया खुदाई के दौरान तो वो किस नदी के किनारे मिला था, लगभग 1920 से 1921 के बीच में खुदाई में। विकल्प है झेलम नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, रावी। स्पष्टीकरण, हड़प्पा शहर को जब खोजा गया दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में, तो वो मिलता है हमें रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिले में, पंजाब के, जो कि पाकिस्तानी पंजाब है। ठीक है, याद रखिएगा इस मोंटगोमरी जिले को आज हम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पहले अंग्रेजों के समय पे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब इसका नाम बदल के हो गया है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। जो मुख्य चीजें हमें यहाँ हड़प्पा शहर में मिलती हैं वो मिलता है सैंडस्टोन से बना एक मानव चित्रण, इसी के साथ बड़े भंडारण और बैलगाड़ियां यानी कि बुलक कार्ट्स। प्रश्न है, कौन से शहर सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड यानी मुर्दों का टिला। विकल्प है मेसोपोटामिया, मोहनजोदारो, बालाकोट, हड़प्पा। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है मोहनजोदारो। स्पष्टीकरण, तो जो नाम है मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का टिला, ये एक पुरातत्वविद महत्वपूर्ण जगह है जिसको सबसे पहले 1922 में खोजा गया था, ठीक एक साल बाद हड़प्पा के, क्योंकि हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। और इसी के बाद जो यहाँ खुदाई चलती है वो बताती है कि यहाँ पे कई सारे टिले थे, जहाँ पे हमें वो खंडर मिलते हैं जो कि कभी इस बड़े विशालकाय शहर के हिस्सा हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और याद रखिएगा सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का जो मतलब है वो है माउंट ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का टिला। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदारो का मतलब क्या है। विकल्प है एक जीवित स्थान, एक बाजारीय स्थान, मुर्दों का टिला, या फिर कोई देश। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है मुर्दों का टिला।
स्पष्टीकरण। मोहनजोदारो का मतलब होता है मुर्दों का किला, जो कि एक पुरातत्वविद महत्वपूर्ण जगह है जिसको कि सबसे पहले 1922 में खोजा गया था, हड़प्पा की खोज के बाद। 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, 1922 में मोहनजोदारो को। इसके बाद जो भी यहाँ खुदाई चली उसने दिखाया कि यहाँ पे बड़े बड़े टिले हैं जो कि उन चीजों का साक्ष्य रखते हैं जो कि कभी इस विशालकाय शहर का हिस्सा हुआ करते थे जब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। जब हम बात कर रहे हैं इस चीज की तो याद रखिएगा, 1921 में जब हड़प्पा को खोजा गया, इसको खोजा था किसने? दयाराम सहनी ने। ठीक है। और 1922 में जब मोहनजोदारो को खोजा गया तो इसको खोजा था किसने? आर डी बैनर्जी ने। उस समय पे जो हमारा एएसआई है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। तो सर जॉन मार्शल नेतृत्व कर रहे थे उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके बाद मोहनजोदारो जो है वो कहां पर स्थित है? विकल्प है खैबूर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में या सिंध में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सिंध। स्पष्टीकरण। मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला, जो कि एक पुरातत्वविद जगह है जो कि हमें आज सिंध राज्य में मिलती है, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। प्रश्न है कि हड़प्पन सभ्यता के किस शहर को लगभग लगभग हम जानते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि हम वहां पे मोतियां बनाते थे, पत्थरों की कटाई होती थी, धातुओं का कार्य होता था, सील का कार्य होता था और वहीं पे वजन आधारित चीजें बनाई जाती थी। विकल्प है मोहनजोदारो को, नागेश्वर को, हड़प्पा को, चान्होदारो को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। उसके बाद मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है चन्हुदारो। स्पष्टीकरण। चन्हुदारो एक पुरातात्विक जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव रखती है। लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है मोहनजोदारो के, जो कि पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। सबसे पहली बार इसको खोजा था एन जी मजूमदार ने मार्च 1931 में, यानी कि मार्च 1931 में। ये जो है ये पूर्ण तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, यानी कि मोतियां बनाने के लिए, पत्थरों की कटाई के लिए, धातु के कार्य के लिए। और ये अकेली ऐसी साइट मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पे हमें घुमावदार ब्रिक्स मिलती हैं, यानी कि ज्यादातर जगह पे जो हमें ईंटें मिली सिंधु घाटी सभ्यता में वो रेक्टेंगुलर शेप में थी, चतुर्भुजीय आकार में थी। लेकिन सिर्फ एक यही जगह है जहां पे हमें थोड़ी सी कर्व्ड यानी घूमी हुई ईंटें देखने को मिलती है। प्रश्न है कि सबसे पहले किसको खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान? विकल्प है मोहनजोदारो को, हड़प्पा को, लोथल को, कालीबंगन को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हड़प्पा। स्पष्टीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा में खोजा गया था, जो कि पंजाब क्षेत्र में पड़ती है पाकिस्तान के।
उसके पश्चात 1922 में मोहनजोदारो को खोजा गया इंडस नदी के किनारे, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ती है पाकिस्तान के। आज के समय दोनों ही जगह पाकिस्तान में पड़ती है। इसी के साथ हमने इस भाग को भी समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।